नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं, वह अलंकार है। हालांकि अलंकार व्यवहारिक दृष्टि से या काव्य की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आए दिन हम व्यवहारों में, अपने बातचीत में अलंकृत शब्दों का प्रयोग हम किया करते हैं। तो उस अलंकृत शब्दों के प्रयोग की पीछे की धारणा क्या रहती है, उसको हम एक चिन्ह विशेष को किस अलंकार के नाम से कहते हैं, तो इन तमाम विषयों के बारे में, जो अलंकार है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जो आज का हमारा विषय है वो अलंकार है। तो बिना किसी लोक लपेट के शुरू करते हैं आज का जो विषय है, अलंकार। देखिए, अलंकार की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार के बारे में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के हिसाब से कुछ लक्षण दिए हैं कि अलंकार क्या है। लेकिन सामान्यतः यदि देखें तो अलंकार शब्द की दो व्युत्पत्ति होती है। एक होता है आपका अलंकरोति। क्या होता है? अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक, जो अलंकृत करता है। ठीक है, जो अलंकृत करता है या अलंक्रियते अनेन, अलंक्रियते अनेन, या जिसके माध्यम से हम अलंकृत होते हैं या जिसके द्वारा हम अलंकृत होते हैं उसे अलंकार हम कहते हैं। तो ये दो प्रकार के व्युत्पत्ति के हिसाब से अलंकार किसे कहते हैं ये बताया गया। ठीक है, जैसे जिसके माध्यम से कि अगर हम किसी को अलंकृत करते हैं या उसके ऊपर कुछ आभूषण इत्यादि चढ़ा देते हैं तो उसके मतलब चेहरे में या सुंदरता में एक अलग ही मतलब छटा निकल करके सामने आती है, एक अलग ही आभा निकल करके सामने आती है। तो वो जिसके माध्यम से आती है, वो चीज जो किसी को किसी के प्रति आकृष्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति के प्रति तो कर ही रहा है, लेकिन व्यक्ति को और आकृष्ट जो करा रहा है, वह जो आकृष्ट कराने वाला जो साधन है, वह साधन क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो ये तो देखे आप कि अलंकार के बारे में दो व्युत्पत्ति मिलते हैं, जो अलम और क्री, अलम पूर्वक क्री धातु से बन करके क्या होता है? अलंकार शब्द की निष्पत्ति होती है। अलंकार के लक्षण के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के हिसाब से लक्षण दिए हैं, लेकिन प्रायः जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आचार्य मम्मट जो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं और आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं, अधिकतम तो मम्मट के ही काव्य लक्षण को उठा लिया जाता है, लेकिन विश्वनाथ भी उसी लपेटे में आ जाते हैं। तो उनके द्वारा भी दिए गए लक्षण को एक बार देख लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार के बारे में जो क्या कहते हैं मम्मट हैं, वो क्या कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते नुप्रासोपमादयः। ठीक है, जातुचित मतलब होता है अस्थिर, मतलब स्थिर रूप से नहीं, ये कभी आएगा कभी हट भी जाएगा। और एक चीज ये मतलब जो अंगद्वारेण तम संतम उपकुर्वन्ति जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः, वो अनुप्रास उपमा इत्यादि होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो देखिए, अंगद्वारेण किसके माध्यम से? अंगद्वारेण। जैसे अगर काव्य के संदर्भ में बात करें हम, किसके संदर्भ में? काव्य के संदर्भ में। तो काव्य की जो आत्मा होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और शरीर में बात करें तो शरीर में काव्य की आत्मा, शरीर में क्या होता है? आत्मा खुद है भाई, आत्मा ही है। ठीक है,
तो काव्य में आत्मा आपका रस है और व्यवहारिक जीवन में आत्मा तो आत्मा ही है, ठीक है। तो ये जो शरीर है, ठीक है, ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है और जो काव्य के अंदर जो आत्मा है रस, इस रस क्या हुआ, अंगी हुआ, ठीक है। और उस जैसे मान लीजिए पूरा शरीर क्या है, अंगी है, और इसके जो पार्ट हैं, हाथ पैर नाक कान, ये क्या अंग हैं, मतलब अंगों के मतलब समूह को ही अंगी कह सकते हैं, क्योंकि अंगी में ही अंग होते हैं। तो रस क्या हुआ, अंगी, आत्मा क्या हुई, अंगी, ठीक है। तो अंगद द्वारेण कह रहा है, ठीक है। तो रस क्या हुआ, अंगी हुआ काव्य में, ठीक है। और इधर व्यवहारिक जीवन में अंगी ये हुआ। तो अंगद द्वारेण, अब इस काव्य में जो रस आत्मा है, इसके अंग क्या क्या कहलाएंगे, तो इसके अंग कहलाएंगे, जैसे मान लीजिए शब्द अर्थ को शरीर कहते हैं, ठीक है, शब्द अर्थ को शरीर, रीति को अवयव संस्थान विशेष कहते हैं, ठीक है। और अन्य बात कहते हैं जो गुण को गुण आह्लादक तत्व कहते हैं, उत्कर्षाधायक तत्व कहते हैं, मतलब रस को ही उत्कर्ष करता है, ठीक है। लेकिन किसके माध्यम से, जो रस में ही अंगी में ही पहले से विद्यमान रहता है गुण के बारे में। लेकिन अगर हम आत्मा शरीर के अंग, ये शरीर क्या हुआ, शरीर में जो रहने वाला अंगी है, इसके जो पार्ट हुए पैर, ठीक है, हाथ या जो भी ये क्या है अंग है, तो क्या कह रहा है कि ये अंगद द्वारेण, ठीक है, मतलब रस के अंग क्या हुए, शब्द अर्थ इत्यादि अंग हुए किसके, रस के। तो इस रस मतलब अंगी, मतलब इस रस के अंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, ध्यान रखिएगा, अंग के माध्यम से, ठीक है, जातुचित, स्थिर रूप से नहीं अस्थिर रूप से, जो उपकुर्वन करता है, जो उसको एक मतलब उसको आह्लादित करता है या उसको एक आभायुक्त बनाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अलंकार कहते हैं। और वह अलंकार हारादिवत, जिस प्रकार से रस में बताया कि किस अंग के माध्यम से, उसी प्रकार से जैसे शरीर में हार कटक कुंडल इत्यादि आभूषण के माध्यम से, जिस प्रकार से शरीर जो अपना मतलब जो चेहरा है वह एक अलग ही उत्कर्षाधायक, एक मतलब उसमें आह्लाद नजर आता है, वह देखने में एकदम सुंदर लगता है, उसी प्रकार से रस जो अंगी है, इसके जो अंग हैं शब्द और अर्थ, इस शब्द और अर्थ को अलंकृत करके ऐसे अंगों के माध्यम से जो काव्य को अलंकृत करता है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। और यह अलंकार जातुचित मतलब अस्थिर धर्म है। जैसे हार इत्यादि कटक कुंडल इत्यादि पहने, तो जब तक पहने हैं तब तक बहुत अच्छा लगा, उतार दिए तो थोड़ा सा जो चमक है, जो सुंदरता है, जो मनोरमता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो उसी प्रकार से यदि शब्द और अर्थ में ऐसा कोई चमत्कार उत्पन्न करने वाली कोई चीज ना हो, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, उसकी थोड़ी सी ह्रासता दिखेगी। तो उसी प्रकार से अंगद द्वारेण, जो हार कटक कुंडल इत्यादि के समान जो शरीर को शोभायमान बनाता है, उत्कर्ष ले जाता है, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ में रहने वाला जो विशेष है, अलंकार विशेष, जो काव्य को उत्कर्षाधायक बनाता है, उसे क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो अलंकार होता है अंगी द्वारेण नहीं, अंगद द्वारेण। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि अंगद द्वारेण के उपकुर्वन्ति, अंगद द्वारेण मतलब अंग के माध्यम से काव्य का कौन उपकुर्वन करता है, तो अलंकार करता है। लेकिन यदि पूछ दे कि अंगी माध्यम से कौन है, तो अंगी होता है आपका रस, ठीक है। तो ये जो लक्षण है आपको ध्यान रखने चाहिए कि ये लक्षण मम्मट देते हैं अलंकार के विषय में, ठीक है। आगे विश्वनाथ भी देते हैं, वो क्या कहते हैं कि शब्दार्थयोः अस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः, जो शोभा के अतिशयिता को बढ़ाए, जो शोभा को बढ़ाए, ऐसे शब्द और अर्थ के जो अस्थिर धर्म है,
ऐसे जो रसादियों का उपकुर्बन करता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और वह अंगादादिवत, अंग इत्यादि के द्वारा ही काव्य के शोभा को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो आचार्य विश्वनाथ हैं वो देते हैं अलंकार के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आचार्य दंडी हैं, अलंकार की महत्ता इससे ही पता चलता है कि अलंकार कहते किसे? तो आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, मतलब काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्म है, काव्य की शोभा को जो धर्म बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। किसके मत में? तो ये दंडी के मत में। ठीक है, और आचार्य भामा क्या कहते हैं कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार से एक कांता बिना कटक कुंडल, न कांत मतलब बिना कटक कुंडल इत्यादि के बिना वह मतलब उतना उसके अंदर चमक नहीं होता है, उसी प्रकार यदि कोई काव्य बिना अलंकार के रहे तो उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से एक कांता बिना किसी आभूषण के दिखे। ठीक है, तो ये अलंकार के कुछ परिभाषाएं थे, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि एक शब्द में कहें तो जिनके माध्यम से शब्द और अर्थ रूपी अंग के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ता है, या जो कटक कुंडल इत्यादि के माध्यम से जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ती है, एक मनोरम छटा उभर करके सामने आता है, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। जिसके माध्यम से बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार के बारे में थोड़ी बहुत जो स्थिति थी वो आपके जो मानस चित्त पे, मानस पटल पे उभरी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अलंकार कहते किसे हैं और जो किसके माध्यम से, कौन किस लक्षण के माध्यम से बता रहा है, तो उस लक्षण को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, तो उपकुर्वन्ति तम संतम यंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेन प्रासोपमादयः। ये मम्मट के लक्षण हैं, ये विश्वनाथ के हैं, ये दंडी कहते हैं और ये भामह कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भामह जो हैं वह अलंकार संप्रदाय के सबसे मतलब प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो आचार्य भामह है। ठीक है, अब देखते हैं कि अलंकारों की संख्या मानने में कुछ आचार्यों ने अपने अपने मत का उपयोग किया है। कई लोग कहते हैं कि अलंकारों की संख्या 4 होती है, कुछ लोग कहते हैं कि अलंकारों की संख्या अलग होती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अलंकारों की संख्या कौन कितना मानता है, और यहाँ से प्रश्न बना करता है कि कौन आचार्य कितना अलंकार मानता है। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य भरत, ठीक है, जिनकी कृति है नाट्य शास्त्र, जिसमें कुल 36 अध्याय हैं, इन्होंने 4 अलंकारों की संख्या मानी है। वह 4 अलंकार कौन कौन है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। अच्छा, अगर देखा जाए तो मतलब आभूषण के मतलब जिससे अलंकृत होता है, जिससे शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। तो भाई जिससे बढ़ता है उसको अलंकार कहते हैं, तो इतनी संख्या बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तो जिस प्रकार से देखिए कि कान में जो नायिकाएं जो होती हैं, अगर कान में कुछ पहने, ठीक है, तो उसकी शोभा अलग होती है। हार पहनते हैं गले में, उसकी शोभा अलग होती है। ऊपर जो सर पे पता नहीं क्या लटकाते हैं, उसकी शोभा अलग होती है। अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो श्रृंगार की श्रृंखला में शरीर का कोई भी पार्ट बचेगा नहीं जिसके लिए कोई ना कुछ उपकरण ना आ गया हो सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो क्यों? पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, कमर में पता नहीं कहाँ कहाँ। तो उसी प्रकार यदि इस समय देखेंगे तो 4 से शुरुआत जो अलंकार है, जो आचार्य भरत मानते हैं, वहां इस समय 124 से लेकर 150 पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया है। तो जैसे जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो उस हिसाब से चीजें क्या हो रही हैं? बदलती जा रही हैं। तो आचार्य
भरत जो है नाट्यशास्त्र में अलंकारों की संख्या कितनी मानते हैं, तो 4 मानते हैं। हालांकि सीमित संख्या है, तो ये भी जानना चाहिए कि कौन है, तो उपमा, रूपक, दिमक, यमक। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन है जो अलंकार के रूप में आचार्य भरत स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आगे जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह, जो काव्य अलंकार के लेखक हैं, वह अलंकारों की संख्या 38 मानते हैं। और जो उनके बाद हैं दंडी, वह काव्यादर्श में अलंकारों की संख्या 37 मानते हैं। कई लोग अपने कृतियों में 35 भी लिखे हैं। ठीक है, तो 37 है या 35 है, आपको जो ऑप्शन में दिखे उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, उद्भट जो हैं वो काव्य अलंकार संग्रह के लेखक हैं और वो 39 अलंकारों की संख्या मानते हैं। जो सरस्वती कंठाभरणम के लेखक हैं, कौन, आचार्य भोजराज, वह 72 मानते हैं। कितनी संख्या मानते हैं, 72 संख्या मानते हैं। ठीक है, और जो आचार्य मम्मट जो काव्य प्रकाश के लेखक हैं, वह 67 कितने अलंकार मानते हैं, 67 अलंकार मानते हैं। विश्वनाथ कुल जो साहित्य दर्पण हैं वो 78 मानते हैं। जगन्नाथ जो रसगंगाधर के लेखक हैं 70, और जयदेव पीयूष वर्ष जयदेव जो चंद्रालोक के लेखक हैं वह 100 मानते हैं। और अप्पय दीक्षित जो कुवलयानंद के रचनाकार हैं, इस कुवलयानंद में 120 अलंकारों की संख्या मानते हैं। देखिए, इन कवियों के द्वारा केवल ये नहीं है कि केवल इनके द्वारा यही सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, कई कवियों के द्वारा, कई लेखकों के माध्यम से अन्य सारी पुस्तकें की रचना हुई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दंडी है, तो दंडी के हिसाब से केवल काव्यादर्श थोड़ी लिखा गया, 10 कुमार चरितम में लिखा गया है। लेकिन किन ग्रंथों में यह इन अलंकारों की चर्चा किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इन ग्रंथों में यह अलंकारों की संख्या के बारे में क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है अलंकार के कितने भेद होते हैं। अभी तक क्या जाने, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अलंकार कहते किसे हैं, किस आचार्य ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है, अब अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार होते कितने हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, किसको हम नॉर्मल ज्वेलरी कहेंगे, किसको हाई ज्वेलरी कहेंगे, किसके माध्यम से कौन मतलब अलंकृत होता है ज्यादा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट कौन है, ऊपर वाला पार्ट कौन है, तो उसको देख लेते हैं। तो जो अलंकार है सामान्यतः 2 प्रकार मानते हैं उसको, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है। तो शब्दालंकार के बारे में कहते हैं कि शब्द परिवर्तन असहत्वम शब्दालंकारत्वम, मतलब जिस पद्य में या जिस काव्य में जो शब्द के परिवर्तन हो जाने से जो अलंकार, मतलब जिस शब्द के माध्यम से जो अलंकार वहां पे उपस्थित हो रहा था, यदि जिस शब्द के माध्यम से हो रहा था, यदि उस शब्द को हटा दिया जाए, ठीक है, उस शब्द के हटाने से अगर वह अलंकार हट जाता है, अलंकार नहीं बचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस अलंकार में, उस पद्य में वह अलंकार शब्द के परिवर्तन को सह नहीं पा रहा है, अर्थात जिसके माध्यम से वह आया है, यदि उसी शब्द को हटा देने से वह अलंकार नहीं रह पा रहा है, उस शोभा को नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या है कि शब्द परिवर्तन असहत्वम, अर्थात मतलब इस शब्द को हटा, मतलब शब्दालंकार में क्या है कि यदि जिस शब्द के माध्यम से अलंकार हो रहा है, यदि उस शब्द को हटा करके कोई दूसरा शब्द लिख दें, ठीक है, तो यदि दूसरा शब्द लिख देने से कोई जो पहला अलंकार हो रहा था, यदि उस शब्द के जिसके माध्यम से हो रहा था, यदि उस शब्द को हटा करके दूसरा शब्द रख दें, तो यदि दूसरा शब्द रख देने से वह अलंकार चला जा रहा है, अर्थात कि वह अलंकार उस शब्द के परिवर्तन को सह नहीं पा रहा है, अर्थात उस शब्द में छेड़छाड़ करने से, शब्द को हटाने से वह अलंकार हट जा रहा है। तो यानी इस अलंकार में जितनी भी खेले हैं, जितना भी खेल हो रहा है, वह शब्द के आधार पे हो रहा है कि शब्द रह रहा है तो अलंकार रह रहा है, शब्द हट जा रहा है तो अलंकार क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है। ठीक है,
तो जहां शब्दों के आधार पे चीजें हो रही हैं उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और तो शब्द परिवर्तन असहत्वम, यदि वही शब्द है, ठीक है, अगर हर एक शब्द अपने एक अर्थ के साथ आता है, ठीक है, तो अगर कोई शब्द यदि अपने अर्थ के साथ आया है और जिस अलंकार को बता रहा है, यदि उसी अर्थ का पर्यायवाची कोई शब्द रख दिया जाए दूसरे शब्द के रूप में, और वह अलंकार जो इस शब्द के माध्यम से हो रहा था, वह अलंकार इस पर्यायवाची शब्द के अर्थ से भी उत्पन्न हो रहा है, अर्थात शब्द के परिवर्तन को क्या कर ले रहा है, वह पचा ले रहा है। मतलब कह रहा कि ठीक है, इनके स्थान पे ये भी आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो वहां अर्थालंकार हो जाएगा। लेकिन कोई कहा कि देखिए, यदि ये खाना बनाएंगे तभी हम खाएंगे, यदि ये खाना नहीं बनाए तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल, तो शब्दालंकार क्या है, ढीठ व्यक्ति है, अर्थालंकार क्या है, नॉर्मल व्यक्ति है। वो कह रहा है कि देखिए हमको खाने से मतलब है, खाना चाहे जिसके माध्यम से में मिलेगा तो खाना ही, तो अर्थ इस वाले शब्द से निकले चाहे इस वाले शब्द से निकले, हमको जो अर्थ चाहिए वो मिल ही रहा है, ठीक है, तो हम खा लेंगे। लेकिन जो ऊपरा है बड़ा ढीठ है, कह रहा है कि यदि हमारी जो प्रियतमा है वही बना के आज खिलाएंगी तभी हम खाएंगे, अन्य कोई हाथ लगा दिए तो समझ लीजिए बाउरे है एकदम। तो जो ऐसे परिवर्तन को न सह पाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जो परिवर्तन को सह ले, ठीक है, अगर उनके जगह पे कोई और मोहतरमा बना के खिला दें, चाहे और कोई होटल में भी जाके वो खा लें तो भी वो क्या हो जाएगा, वो खा लेंगे। तो उसी प्रकार यदि शब्द वही अर्थ यदि दूसरा शब्द भी बता रहा है तो जो शब्द परिवर्तन को सह ले जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्दालंकार है और ये अर्थालंकार है। इसके अलावा एक अन्य जो भेद मानते हैं वह उभयालंकार मानते हैं। क्या मानते हैं, उभयालंकार। उभयालंकार में वो यही दोनों की स्थिति, यदि कोई शब्द का परिवर्तन सहले या न सहे, दोनों की स्थिति हो रही है तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्यों? क्योंकि उभयालंकार में यही दोनों की स्थिति होती है कि कहीं पे शब्द परिवर्तन के सहन से अलंकार हो रहा है, कोई जगह शब्द परिवर्तन के असहन से अलंकार हो रहा है, या दोनों स्थिति जहाँ पे दिखे वहाँ पे उभयालंकार होता है। तो इसलिए अगर मेन देखा जाए तो दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार, ठीक है। तो जो आचार्य यहाँ पे देखिए, जो भरत जो उपमा रूपक दीपक यमक है, इसमें से उपमा क्या है, अर्थालंकार है, यमक क्या है, अर्थालंकार है, बाकी क्या है, मतलब उपमा रूपक दीपक ये अर्थालंकार है और यमक क्या है, शब्दालंकार है। इसी तरह जो 67 अलंकार मानते हैं कौन, आचार्य मम्मट, 61 मानते हैं अर्थालंकार और 6 मानते हैं आपके शब्दालंकार, ठीक है। ये जो भोजराज हैं यह 24 मानते हैं शब्दा, 24 मानते हैं अर्था और 24 मानते हैं क्या, ये क्या कहते हैं, उभयालंकार, ठीक है। तो आपको यहाँ ये ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान कौन कितना मानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन शब्दालंकार हुआ, कौन अर्थालंकार हुआ। अब आगे चलते हैं कि जो शब्दालंकार है उसमें मम्मट जो संख्या मानते हैं, जैसा कि बताए 6 अलंकार, ठीक है। तो उन 6 अलंकारों में कौन कौन है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक, श्लेष, चित्र, पुनरुक्तवद भास, ठीक है। ये 6 अलंकार मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना जितने अलंकार हैं सबको पढ़ते चलें तो पूरा सेशन, पूरा दिन निकल जाएगा केवल अलंकारें पढ़ने पे, और केवल अलंकार से ही क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। तो इसलिए जो जो परीक्षा के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्हीं कुछ एक अलंकारों पे चर्चा करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चूंकि अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, कौन अलंकार किस माध्यम से होता है, तो चूंकि अलंकार के बारे में यह टॉपिक है तो हमको यहाँ जानना ये आवश्यक है कि किस अलंकार का कौन लक्षण है, उसके कितने भेद हैं। ये वो अलग बात है कि कुछ के उदाहरण भी पूछ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में जो जो आचार्य लगे हुए हैं, ठीक है, उन आचार्यों के ग्रंथों के मंगलाचरण में कौन छंद है, कौन अलंकार है, उसको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। कई बार अलंकार न पूछ करके किस श्लोक में कौन अलंकार है ये पूछ लेता है, लेकिन अधिकतम ये देखा गया है कि
अलंकार के बारे में ही पूछता है अधिकतम। और ये भी देखा गया है कि जितने लक्षण उठाता है वह उठाता है आपके काव्य प्रकाश से ही। तो हम जिस लक्षण को लेकर के अलंकारों की चर्चा करेंगे हम लिए हैं काव्य प्रकाश से ही। और यदि बाई चांस, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दे तो ये मान के चलिए कि अगर एक अलंकार को आप अच्छे से समझे हैं तो और अन्य कोई अलंकार आए तो आप पकड़ जरूर लेंगे, ठीक है। तो किसी एक से अच्छे समझे रहिए क्योंकि अधिकतम यहीं से पूछता है, ठीक है। तो जो शब्द अलंकार का जो पहला है कौन, वक्रोक्ति। तो अब हम अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो पहला अलंकार देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार का क्या लक्षण देते हैं कि यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा न युज्यते श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। यह अलंकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब वक्रोक्ति कहते किसे हैं, तो देखिए यद उक्तम मतलब हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है, यद उक्तम अन्यथा वाक्यम मतलब हमारे द्वारा जिस वाक्य के माध्यम से जो कहा जा रहा है, ठीक है। और मतलब वक्ता, एक वक्ता है और एक श्रोता है, ठीक है। तो वक्ता, ठीक है, और श्रोता यह दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यद उक्तम अन्यथा वाक्यम मतलब जो वक्ता बोल रहा है वह अन्य अर्थ को लेकर के उस अन्य अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो वह वाक्य बोला किसके लिए, अन्य अर्थ को बताने के लिए। तो ये वक्ता बोला, लेकिन जो श्रोता है अन्यथा अन्य न युज्यते, लेकिन जो श्रोता है वह श्रोता वक्ता जो बोल रहा है वह किसी और मतलब को निकाल करके बोल रहा है, लेकिन जो श्रोता है वह श्रोता उसके मतलब को वह किसी और अन्य मतलब में ले रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो अगर देखें कि यदुक्तम अन्यथा वाक्यम मतलब जो अन्यथा वाक्य बोला जा रहा है, यदि वही वाक्य मतलब एक शब्द में देखें तो जिस वक्ता के द्वारा वह अपने अभिप्राय से, अपने मतलब से जो वाक्य बोल रहा है, यदि उस वक्ता के अभिप्राय को जो श्रोता है वह, चूंकि दो प्रकार के बताए ना, तो जो वक्ता का अभिप्राय है, जो वक्ता का अभिप्राय है उस वक्ता के अभिप्राय को जो श्रोता है वह श्रोता श्लेष और काकू के भेद से, जो काकू के भेद से उस वक्ता के अभिप्राय को अन्यथा अन्य ने युज्यते, उस अभिप्राय को वह अन्य अर्थ में जो ले जा रहा है उसे क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। किसके माध्यम से ले जा रहा है, तो वह श्लेष के माध्यम से और काकू के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अर्थ मतलब जो है समझ गए होंगे। यहाँ अभी दो चार उदाहरण देख लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो अब चूंकि श्लेष कितने बताए, दो प्रकार के, श्लेष और काकू की भेद से जो वक्रोक्ति है वह दो प्रकार का बताया, ठीक है। इनमें से जो श्लेष वक्रोक्ति है वह श्लेष वक्रोक्ति भी दो प्रकार का होता है, पदभंग श्लेष और अभंग श्लेष। कौन श्लेष, पदभंग और अभंग श्लेष के भेद से जो श्लेष वक्रोक्ति है वह दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। अब श्लेष वक्रोक्ति को देख लेते हैं। श्लेष वक्रोक्ति में पदभंग का उदाहरण देते हैं कि नारी राम अनुकूल माचरसी चेत जानासि कश्चेतनो वामानाम प्रियमा दधाति हितकृन नैवा। मतलब यह एक श्लोक है, ठीक है। आपको बस इतना भी ध्यान रखें कि नारी राम अनुकूल माचरसी, तो पकड़ लेंगे कि भाई कौन सा अलंकार है इसमें, ठीक है। तो देखिए, चूंकि पदभंग है तो पदभंग मतलब अगर सामान्यतः वक्ता यहाँ पे बोल रहा है कि नारी राम अनुकूलम आचरसी चेत जानासि कश्चेतना, यदि कह रहा है वक्ता कि अगर आप नारियों के अनुकूल व्यवहार करते हैं, यदि नारियों के अनुकूल यदि आप आचरण करते हैं तो अब तो आपको हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नारी राम है, इस नारी राम को वक्ता स्त्री के अर्थ में प्रयोग करके कह रहा है, लेकिन इस नारी राम का अभिप्राय किस अर्थ में, स्त्री के अर्थ में लेकर के वक्ता कह रहा है। लेकिन जो श्रोता है वह श्रोता इस नारी राम को पदभंग कर दिया, नौ अरिराम,
वह क्या अर्थ लेकर के समझ रहा है कि न अरिणाम अनुकूलम आचरसी, जो न मतलब नहीं, अरिणाम मतलब अरि मतलब शत्रु, तो मतलब अर्थ जो श्रोता है वह अर्थ क्या लेगा कि जो अरि के मतलब जो शत्रुओं के अनुकूल व्यवहार नहीं करता है उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा जो बुद्धिमान होगा वह अपने अहितकर, अपने शत्रुओं के प्रति भला कभी हितकर कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वक्ता है वह वक्ता किसी अन्य अभिप्राय से इस श्लोक का प्रयोग किया है, लेकिन उसी वक्ता के अन्य अभिप्राय को जो वक्ता है वह किसी अन्य अभिप्राय में ले गया। ठीक है, तो जहां इसकी स्थिति आए उसे क्या कहते हैं, हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, और वक्रोक्ति अलंकार में पदभंग श्लेष कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इसका भेद है अभंग श्लेष। क्या भेद है, अभंग श्लेष। तो अभंग श्लेष देखिए, अभंग श्लेष में क्या है कि मतलब यहाँ एक पद के भंग हो जाने से अर्थ बदल जा रहा है। वक्ता जो है, श्रोता जो है वक्ता के अभिप्राय को अन्य में ले जा रहा है। अब यहाँ कहना कि बिना बदले, बिना क्या कहते हैं, स्थिति बदले ही जो क्या कहते हैं, पद को बिना व्याघात किए ही, तोड़े ही जहाँ अर्थ बदल जाए उसे हम अभंग श्लेष कहते हैं। तो देखिए श्लोक आया कि अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारु मयि क्वचित। वक्ता कह रहा है कि अहो तव ईदृशी बुद्धि दारुणा किन निर्मिता। ठीक है, तो यहाँ जो दारुणा शब्द है, दारुणा का अर्थ ले रहा है यहाँ पे ब्रह्मा। क्या, ब्रह्मा। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है कि अहो हे तव ईदृशी बुद्धि, मतलब तुम्हारी जो ऐसी जो बुद्धि है, इतनी विचित्र बुद्धि है, अहो तव ईदृशी बुद्धि दारुणा किन निर्मिता, मतलब ब्रह्मा जी को नमस्कार है कि तुम्हारे ऐसे बुद्धि को किस प्रकार से निर्माण किए हैं। तो हो सकता है कि वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो कि उसके बड़ाई के लिए बोल रहा हो, या हो सकता है कि इतना मूर्ख हो कि इसके लिए बोल रहा है कि हे भगवान ऐसे बुद्धि को भगवान ब्रह्मा जी कैसे बनाए हैं। तो ये तो वक्ता बोल रहा है इस हिसाब से, लेकिन जो श्रोता है वो और महालंठ, वो क्या समझ रहा है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि। क्या समझ रहा है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, मतलब हम तो मतलब वो चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और दर्शन का बहुत मतलब जानने वाला है, तो वो क्या और वो ऐसा पढ़ा लिखा है कि पढ़ाई के सिवा और कुछ जानता ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि मया, मतलब हमने बुद्धि के बारे में सुना कि वह 3 गुणों से युक्त होती है, न तो दारू मई क्वचित। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं कि कहीं काष्ठ से बुद्धि की निर्माण होती। मतलब वह यहाँ जो वक्ता है वह दारू का अर्थ ब्रह्मा लिया, लेकिन जो क्या कहते हैं श्रोता है वह दारू का अर्थ क्या लिया, काष्ठ यानी लकड़ी। तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो कह रहा है कि ये श्रोता कर रहा है कि हे भगवान ऐसे बुद्धि का निर्माण आपने कैसे किया है, जो दारू मतलब दारू शब्द का प्रयोग कर तो वो दारू का अर्थ लगा रहा है कि मैंने सुना है कि बुद्धि 3 गुणों से युक्त होती है, दारूमयी बुद्धि हुई ऐसा तो हमने सुना नहीं है। तो यहाँ एक इस पद ये जो श्रोता का वक्ता का वाक्य है और श्रोता का है, तो देख रहे हैं कि यहाँ वक्ता किस अभिप्राय से बोल रहा है, लेकिन इसी अभिप्राय को किसी जो अन्य अभिप्राय से बोला, इसी अभिप्राय को जो श्रोता है किसी अन्य अभिप्राय से ले लिया, तो इसलिए क्या है, वक्रोक्ति का उदाहरण है। और दूसरा जो भेद है काकु वक्रोक्ति। काकु मतलब होता है ध्वनिर विकार, मतलब ध्वनि में विकार आ जाना, मतलब हम अपने उच्चारण में कुछ उतार चढ़ाव जो कर देते हैं। जैसे कोई लोग होता है कि क्या यार नहीं चलोगे, तो मतलब ये ऐसा नहीं, नॉर्मल क्या है कि मतलब नहीं जाओगे, क्लियर नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा तो उसमें टोंट मार रहा है। तो इस तरह की जो ध्वनि की विकृति आती है उसे क्या कहते हैं, हम काकू कहते हैं। तो उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गुरु हे सखी, इसमें प्रसंग ये है कि एक जो सखी है और अपने मतलब एक नायिका है अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी गुरुजन, मतलब हमारे जो प्रियतम हैं, गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम, मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं या हमारे जो अभी हस्बैंड से पहले वाले अवस्था में यानी बॉयफ्रेंड हैं, वह
अपने गुरु के, माता के, पिता के इतने मतलब आज्ञा को मानने वाले हैं कि उनके आज्ञा का वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो उनके आज्ञा को मान करके दूरतरम देशम उद्यतः गंतुम, दूर देश जाने के लिए एकदम तैयार थे। सोचो, मतलब तैयार थे। तो क्या अलिकुल कोकिल ललिते, यहाँ सुरभि समय ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि सुरभि मतलब यह भ्रमर समूह से युक्त जो ये वसंत ऋतु का जो मौसम है, ऐसे मनोहर मौसम को देख करके क्या जो हमारे जो हस्बैंड हैं वह क्या नहीं आएंगे? मतलब कहने का मतलब नहीं आएंगे, तो मतलब इस बात पे बढ़ा रही है कि नहीं आएंगे, इसका मतलब अवश्य आएंगे। मतलब भले अपने गुरु और अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी हों, लेकिन ऐसा मौसम देख करके वो देख लेना बिल्कुल ही आएंगे। तो जो बात कहना चाह रही है, हो सकता है कि एक सखी है, दो सखी आमने सामने है, तीसरा सखी को नहीं बताना चाह रही है, वो थोड़ी सी सीधा साधी है, तो बता भी दी, वो काकू के विकार से समझ भी गई, बगल वालों को हवे नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए यह वक्रोक्ति के उदाहरण हुए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो लक्षण हुआ कि यद उत्तम अन्यथा वाक्यम, मतलब वक्ता के अभिप्राय को श्रोता अगर अन्य स्थिति में उसको समझ ले, उसका अभिप्राय अन्य ही अभिप्राय में ले जाए, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वक्रोक्ति अलंकार रहा। आगे चलते हैं। आगे है आपका अनुप्रास अलंकार। ये जो काफी फेमस अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, जो यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको देख लेने चाहिए आपको। वक्रोक्ति से भी बनते हैं तो भी देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास कहते किसे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अनुप्रास के बारे में कहते हैं कि रसादि अनुकूला नाम व्यंजना नाम पुनः पुनः आवृत्ति। मतलब अगर देखा जाए कि अनुप्रास की रसादि के मतलब जो सुनने में अच्छे लगें, ठीक है, जो सुनने में अच्छे लगें, ऐसे व्यंजनों के पुनः पुनः आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन लक्षण क्या देते हैं कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों के साम्यता को या वर्णों के सादृश्यता को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह नॉर्मल लक्षण की है अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वर्णों के साम्यता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ री लिखा हो, यहाँ रे लिखा हो, या यहाँ जी लिखा हो, या यहाँ पे जय लिखा हो, तो देखिए यहाँ भी र है, ठीक है, यहाँ केवल ज है, ठीक है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ ज है, यहाँ भी ज है। लेकिन यहाँ देखिए कि इस र में ई है और इसमें र है, इस ज में ई है, यहाँ केवल ज है। तो मतलब वर्णों की साम्यता तो दिख रही है। तो क्या हूबहू वर्णों की साम्यता दिख रही है? इसमें जो मात्रा है, इसमें जो स्वर हैं, उसमें तो भिन्नता नजर आ रही है। तो क्या ऐसे हम ऐसी जहाँ पे अवस्था होगी उसको हम ऐसे वर्णों के साम्यता को हम अनुप्रास अलंकार मान लेंगे? तो कह रहे हैं इसी को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि कैसा व्यंजन होना चाहिए। जो वर्ण क्या होता है? वर्ण व्यंजन ही होता है। हल वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जो क ख ग घ ये जो हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्ण ही कहते हैं। तो उन वर्णों में जो अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा स्वर वर्ण लगा हो, कहीं ई लगा हो, कहीं आ लगा हो, तो अगर ऐसे देखेंगे तो सेम वर्णों की साम्यता थोड़ी ना दिख रही है, सादृश्य पुनः पुनः आवृत्ति थोड़ी ना दिख रही है, अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे अवस्था को मान लेंगे। तो उसी को क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम। यदि ऐसी अवस्था हो जाए कि अलग अलग वर्णों में यदि स्वर की वैसादृश्यता दिख जाए, यदि अलग अलग स्वर दिख भी जाए, तो ऐसा होने पर भी यदि व्यंजन सदृश हो, यदि जो व्यंजन है, हल वर्ण है, वह यदि एक समान है, ऐसे हम जहां वर्णों की साम्यता होगी उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ण साम्यम में वर्ण साम्य है, वह कैसा वर्ण साम्य होना चाहिए? तो जो स्वर से भिन्न होते हुए भी जो व्यंजन होगा, ऐसा वर्ण साम्य। और जो अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार जो है, देखिए अनु है, ठीक है, प्र है और आस है। तो अनु का अर्थ होता है अनुगमनार्थक,
प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, आस मतलब न्याय, मतलब जो हमारे कानों को सुनने में जो अत्यंत प्रिय लगे, अत्यंत मनोरम लगे, किसी प्रकार से वो ना लगे, मतलब कोई व्यक्ति डांट रहा है बहुत तेज से, तो डांटने में जो शब्द, जो अक्षरों का प्रयोग कर रहा है, एक तो डांट, ऊपर से प्रयोग भी इतना खतरनाक कि सुन के भी मतलब माथा खराब हो रहा है, अर्थ की तो बात दूर है। लेकिन यहां कह रहा है कि जो अनुगमनार्थक है, जो अर्थ आ रहा है, जो वर्णों की हमको कर्ण में सुनाई दे रहा है, वह वर्ण कैसा होना चाहिए, एकदम अत्यंत प्रिय लगने वाले हों। ऐसे वर्णों के अनुगमन से, ऐसे वर्णों के प्रकृष्ट न्यास को क्या कहते हैं, हम अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास के लिए क्या कहते हैं कि रसाद्य अनुगतः प्रकृष्टो न्यासः अनुप्रासः। ठीक है, तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः। ठीक है, अब देखिए, तो ये वर्ण साम्यम अनुप्रास या सामान्य सा लक्षण कर दिए। अब आते हैं कि क्या क्या है, तो उस पे देखिए। तो सामान्यतः अनुप्रास जो है दो प्रकार का होता है, एक वर्णानुप्रास होता है, एक शब्दानुप्रास होता है। मतलब कई जगहों पे वर्णों की आवृत्ति होती है और कई जगहों पे शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, जो दो प्रकार है वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास, उसमें से जो वर्णानुप्रास है उसके भेद को देखते हैं। तो वर्णानुप्रास के दो भेद होते हैं, कौन कौन, एक आपके छेकानुप्रास और एक वृत्त्यानुप्रास, मतलब छेक वृत्तिगतोद्विधा, मतलब छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, तो अब इसमें जो छेकानुप्रास है वो देखते हैं कि छेकानुप्रास किसे कहते हैं। छेकानुप्रास में जो छेक शब्द है, उस छेक शब्द का अर्थ होता है विदग्ध, मतलब बुद्धिशील व्यक्ति, विद्वान, दग्ध, दक्ष व्यक्ति। ठीक है, तो छेकानुप्रास की स्थिति क्या होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि सो अनेकस्य सकृत परः। ठीक है, अनेकस्य सह सकृत परः, मतलब अनेकस्य व्यंजनस्य, मतलब अनेक व्यंजनों का। ठीक है, सकृत मतलब होता है एक बार, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक से अधिक बार। तो करा कि अनेकस्य व्यंजनस्य सकृत परः, यानी अनेक व्यंजनों की यदि सादृश्यता सकृत परः यदि एक बार आवे तो वह सह छेकानुप्रास, तो उसे क्या कहते हैं, छेकानुप्रास करते हैं। मतलब कि यदि एक जो अनेक व्यंजन हो और वह व्यंजन, उन व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक एक बार हो, तो उसे हम छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे ततो रुड़ परिस्पंद, यहाँ देखिए प है, न है, द है, यहाँ भी न अद है। ठीक है, या देखिए काम परीक्षाम गंड पांडु, यहाँ देखिए आधा ड है, ड है, आधा ड है, ड है, यानी जितने हैं ये व्यंजन हैं, ये व्यंजनों की आवृत्ति एक एक बार ही हुई है, अधिकतम बार नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए किस अलंकार का उदाहरण हुआ, तो छेकानुप्रास का उदाहरण हुआ। ठीक है, दूसरा वर्णानुप्रास क्या है, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास के लिए कहते हैं कि एकस्यापि असकृत परः, यानी एक ही व्यंजन। ठीक है, एकस्यापि असकृत परः अर्थात अनेकस्य, मतलब एकस्यापि असकृत परः मतलब एक ही व्यंजन यदि एक से अधिक बार, मतलब एकस्यापि असकृत परः यदि एक ही व्यंजन एक से अधिक बार, द्विबार, तीन बार यदि उसकी सादृश्यता दिखाई दे, उसकी आवृत्ति हो, तो उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए कि अगर कोई कहीं किसी पद में एक ही जो चूंकि देखिए लक्षण में क्या कर रहा है कि एकस्यापि असकृत परः, जो अपि शब्द लगा दे रहा है ना, कि एक का भी, मतलब एक का मतलब यदि एक हो, एक से अधिक बार यदि उसकी आवृत्ति हो जाती तो वृत्त्यानुप्रास होता ही है। लेकिन एक से अपि जो लगा रहा है, इसका मतलब कि यदि दो चार व्यंजनों का भी तीन चार बार यदि आवृत्ति हो जा रहा है, उसको भी हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में जो वृत्ति शब्द है उसका अर्थ क्या देते हैं कि नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः। ठीक है, रस विषयो नियत वर्णगतो, मतलब ऐसा जो वर्ण जो रस विषय को आधार, जो रस को आधार बना करके आए, उसे हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं कि एक
व्यंजन या अनेक व्यंजन एक से अधिक बार यदि आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या दिए कि एकस्यापि असकृत पर। तो ये जो अब छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास देखे हम लोग, क्या कौन, एक छेकानुप्रास एक वृत्त्यानुप्रास। यह जो अनुप्रास के जो दो भेद करते हैं, वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास, इसमें से जो वर्णानुप्रास है, यह वर्णानुप्रास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये वर्णानुप्रास में छेका क्या है और वृत्तियां क्या है वो देख लिए। अब आगे देखते हैं शब्दानुप्रास। तो शब्दानुप्रास में हम शब्दानुप्रास को लाटानुप्रास के भी नाम से जानते हैं और इसके अलावा पदानुप्रास के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है कि शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। ऐसा इसको भी हम मतलब शाब्दस्तु लाटानुप्रासः, शाब्दस्तु लाटानुप्रासः, शाब्द भी लाटानुप्रास होता है यदि उनमें भेदे तात्पर्य मात्रतः, यदि उनमें क्या हो, अभी तक तो वर्णों की आवृत्ति की बात चल रही थी, लेकिन जहां शब्दों की आवृत्ति हो, जहां पे क्या हो, शब्दों की आवृत्ति हो, उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। और यदि शब्दों के आवृत्ति, मान लीजिए राम है, ठीक है, और एक राम यहाँ पे आ गया, यदि ये दोनों शब्द एक ही हैं तो पुनरुक्ति दोष नहीं हो जाएगा भाई, एक ही शब्द एक एक अर्थ ले रहे हैं तो भैया पुनरुक्ति दोष, इसमें दोष आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, शाब्दस्तु लाटानुप्रास, मतलब जो शब्द हैं वो शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो उसको लाटानुप्रास कहते हैं, लेकिन भेदे तात्पर्य मात्रतः, दोनों के अर्थ हों लेकिन दोनों के अर्थ में तात्पर्य का भेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का अर्थ भले एक हो लेकिन इसके तात्पर्य में भेद होना चाहिए, तो उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो वही करा कि शब्दगतोनुप्रास, वही इसको और यहाँ क्लियर करा कि शब्दार्थयो हो अभेदे पी, करा है कि जिस शब्द के, ठीक है, शब्द और अर्थ में अभेद होने पर भी, अभेदे पी अन्वय मात्र भेदात, जो अगर शब्द कोई होगा, अगर कोई शब्द एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हुई है तो वह चूंकि उस एक से अधिक बार जो शब्दों की आवृत्ति हुई है, उन शब्दों के शब्द और शब्द के अर्थ, इन दोनों में, दोनों का क्या है, अभेद है भाई। जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है उस शब्द का अर्थ भी एक ही है, तो एक ही शब्द 2-3 बार आ रहा है और उसका अर्थ भी एक ही है, तो पुनरुक्ति दोष तो हो ही जाएगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, अर्थ एक हो ठीक है चलेगा, लेकिन अन्वय मात्र भेदात, लेकिन दोनों के तात्पर्य में भेद होना चाहिए, दोनों का मतलब अलग निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। और लाटानुप्रास में जो लाट शब्द है, वह लाट शब्द क्या है, देश विशेषवाची है। क्या है, देश विशेषवाची। ठीक है, तो ये लाट जन वल्लभत्वाच्च, मतलब लाट देश में रहने वाले मतलब वल्लभत्वाच्च, लाट देश में रहने वाले लोगों की प्रियतमा या जो कुछ कह लीजिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या देते हैं कि यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दितिस्तस्य यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दितिस्तस्य। अब यहाँ देखिए, यस्य सविधे दयिता न, मतलब यहाँ पे स्थिति ये है कि दो लड़की हैं, एक के पास, एक प्रिया के पास उसकी प्रियतमा है और एक प्रिया के पास उसके प्रियतमा नहीं है। दोनों की स्थिति देखिए, तो ये वाली स्थिति उसकी है जिसके पास उनके जो प्रियतम हैं, या नहीं, एक लड़का है, उसके जो गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं है, तो उसकी स्थिति ये है। तो इस क्या है कि यस्य सविधे दयिता न, मतलब जिसके पास उसकी जो प्रियतमा है वह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दवदहनस्तुहिन दिधितिस्तस्य। ठीक है, जो तुहिन दिधिति है, तुहिन दिधिति मतलब जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, वह चंद्रमा का प्रकाश, तस्य दवदहनः, उसके लिए क्या है, अग्नि के समान है, दावानल के समान है। जो देखिए, जो श्रृंगारिक पर्सन होते हैं ना, श्रृंगारिक व्यक्ति, उन श्रृंगारिक व्यक्ति के लिए
क्या कहते हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश होता है बहुत ही मनोरम होता है। वो उस समय के लिए एक अलग ही छटा, क्योंकि एकदम फुल रोशनी आ जाए तो यदि आप कुछ चीज़ किसी ऐसे अवस्था में तो भाई दिख जाता है, लेकिन यदि आप कोई चीज़ें जो हल्का हल्का देखना चाहते हैं, फुल नहीं देखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में चंद्रमा कुल मिलाकर के बात है कि प्रियतम प्रियतमाओं के लिए चंद्रमा का प्रकाश बहुत मनोरंजक पूर्ण होता है। तो वह चंद्रमा तो इतना मनोरंजक होता है, लेकिन वही चंद्रमा का प्रकाश उसके लिए, उसका जो प्रकाश है वो दावानल मतलब अग्नि के समान है। किसके लिए? जिसके पास प्रियतमा नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रियतमा है, यस्य सविधे दयिता च अस्ति, मतलब जिसके पास प्रियतम हैं, जिस मतलब नायिका के साथ, उसके नायिका के साथ नायक हैं, तो उसके लिए दवदहनः, जो दावानल है, तुहिंदिधि तस्य तुहिंदिधि, मतलब जिसके पास, जिस नायिका के पास उसके नायक उसके पास में हैं, उसके बगल में भले एकदम क्या कहते हैं कि मतलब इंजन का हवा बाहर से आ रहा हो या बहुत तगड़ी धूप हो, ऐसा मतलब मई जून के महीने की धूप की जो रोशनी होती है, वह रोशनी भी मानो उसके लिए चंद्रमा के प्रकाश का क्या कर रहा है, वो मतलब उस रोशनी को भी वो चंद्रमा के प्रकाश की तरह आनंद ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए शाब्दस्तु लाटानुप्रासो, दोनों शब्द क्या है? एक ही शब्द कई बार देखिए यहाँ आवृत्ति हुए हैं। यस्य यस्य, सविधे सविधे, दयिता दयिता, दवदहन, सेम शब्द एक मतलब एक से अधिक बार क्या हुए हैं? आवृत्ति हुए हैं। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ दवदहन का मतलब अग्नि है, यहाँ कुछ और है। दोनों के अर्थ भी मतलब एकदम एक ही हैं। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए? लाटानुप्रास होना चाहिए, लेकिन अर्थ एक ही है, लेकिन तात्पर्य में भेद है। क्यों? क्योंकि जिसके पास प्रियतमा नहीं है उनके लिए देखिए दवदहन, तो यहाँ में जो पहला पंक्ति है, यहाँ तुहिंदिधि क्या है? उद्देश्य पद है। ठीक है, मतलब जो चंद्रमा का प्रकाश है वह विधेय क्या है? दावानल है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे लाइन में दवदहन क्या है? तुहिंदिधि विधेय पद है, और जो दवदहन है ये उद्देश्य पद है। तो दोनों शब्द भी एक ही हैं, उसके अर्थ भी एक ही हैं, लेकिन केवल तात्पर्य में भेद होने के कारण यह क्या हो जाएगा? यह लाटानुप्रास का उदाहरण बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको लाटानुप्रास समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो लाटानुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। देखिए अब लाटानुप्रास से कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? देखिए एक तो अनेक मतलब पदों में, ठीक है, मतलब एक तो अनेक पदों की आवृत्ति हो जाए तो वहां पे लाटानुप्रास होता है। एक होता है कि केवल एक पद की आवृत्ति हो जाए, वहां लाटानुप्रास होता है। एक होता है यदि कोई पद एक ही समास में हो, अगर उनका एक ही समास में हो और एक पद का आवृत्ति कई बार हुआ हो तो वो भी होता है। भिन्न समास में, या फिर एक पद की आवृत्ति एक समास में हुआ हो और एक पद की आवृत्ति दूसरे समास में हुआ हो, मतलब भिन्न भिन्न समासों में पदों की आवृत्ति हुई हो, वहां भी लाटानुप्रास होता है। एक होता है समास असमासयोश्चेति, एक पद की आवृत्ति एक समासिक पद के साथ हुआ हो और एक पद की आवृत्ति केवल असमासिक पद के साथ हुआ हो, तो भी उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाटानुप्रास के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर कंक्लूजन पे बात करें तो कंक्लूजन क्या हुआ? तो कंक्लूजन ये देखिए कि जो अनुप्रास है 2 प्रकार का होता है, वर्णानुप्रास, शब्दानुप्रास, जिसको हम लाटानुप्रास के भी नाम से जानते हैं। उस वर्णानुप्रास में 2 वर्णानुप्रास होते हैं, एक छेकानुप्रास, एक वृत्त्यानुप्रास। इन 2 के बाद जो दूसरा होता है शब्दानुप्रास, उस शब्दानुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनुप्रास है वह उसके जो प्रभेद हैं उसके बारे में हम लोग जान लिया। तो इस प्रकार से है। तो आज के वीडियो में बस हम यहीं तक रहने देते हैं, अनुप्रास तक। आगे अन्य वीडियो आने वाले वीडियो में बात करेंगे अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।